हेलो माय इंस्टा फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके हमारे 6 डे के ब्लॉग में। तो कल आपने हमारा वृंदावन का ब्लॉग देखा। आप लोगों ने कमेंट करके नहीं बताया कि वो ब्लॉग आपको कैसा लगा। एंड मस्ती तो बहुत की एंड एवरीथिंग गाइस, बट जो आज की क्लिप है ना वो थोड़ी शॉर्ट्स में होगी, क्योंकि सही बताऊँ मतलब पता तो था नहीं कि हम लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैंने ना जस्ट छोटी छोटी क्लिप ली हैं, थोड़ी सी फास्ट होंगी वो। आप लोग आज का आज का जो वीडियो होगा प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। आज होगा हमारा पार्ट 2 एंड चैलेंज डे का डे 6। मतलब गाइस धीरे 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 हमारे डेज कंप्लीट हो रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड कॉन्फिडेंस जो है ना वो यहाँ पे जा रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जो जो लोग मुझे कसम से प्यार कर रहे हैं ना, मतलब बहुत दिल से शुक्रिया है उनके लिए, दिल से शुक्रिया आप। और जो जो लोग वीडियो को मेरे लाइक कर रहे हैं एंड मुझे सपोर्ट दिखा रहे हैं, और मेरी अगर आप ये रील देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करिए एंड मेरी वीडियोस को लाइक करिए एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो कल जहाँ हमने एंड किया था वहीं से हम फिर से शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आज होगा हमारा पार्ट 2। तो आप लोग प्लीज़ पार्ट 1 जो वृंदावन का है वो भी जाके देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा गाइस उसमें आपको। सारी चीज़ें मैंने डाली हुई हैं और आज की भी वीडियो मतलब गाइस पता है क्या है, हम लोग ने इतना अनिरुद्ध महाराज जी के दर्शन किए, इतने दर्शन किए, क्योंकि रूम पास नहीं था उनके आश्रम के जस्ट। तो हम लोग मतलब बार बार जाते थे। 3 दिन में तीनों दिन उनके दर्शन हुए हैं, और तीसरे दिन तो हम लोग उनकी जो भागवत कथा होती है वो भी जाके कम से कम 3 बजे हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं, मतलब उनके भागवत स्थल पे आश्रम में। तो वहाँ पे हम लोग 3 बजे से मतलब उनकी कथा स्टार्ट थी। और पता है मतलब को इंसिडेंस तो देखिए कि उस दिन वो था, क्या बोलते हैं उसको, कृष्ण जी का जन्म। उस दिन कृष्ण जी का जन्म था और बहुत मज़ा आया। इतना सुंदर सुंदर गीत जो होता है हमारे महाराज जी गा रहे थे एंड बहुत मतलब अनलिमिटेड मस्ती हुई है उस दिन। और एक को इंसिडेंस, उसी दिन प्रश्नोत्तरी का भी दिन था उनका। मतलब जो ये जो आप मीम्स देखते हैं ना, महाराज जी की प्रश्नोत्तरी की मीम्स जो आती है, वो क्वेश्चन करते हैं और मतलब जो लोग होते हैं वो क्वेश्चन करते हैं और बाबा उनका जवाब देते हैं। तो वो प्रश्नोत्तरी का भी दिन उसी दिन था। तो हम लोग मतलब भागवत होने के बाद आधे घंटे और वहाँ रुके, और सबसे पहली मतलब आगे बैठने के लिए हम लोग जल्दी से आगे मतलब रुके हुए थे, वहीं पे रुके ही थे। फिर मैं गई ऊपर, मैंने काउंटर पे पता वगैरह किया, मतलब वहाँ पे जो उनके शिष्य होते हैं मतलब, तो उनसे मैंने पता किया तो उन्होंने कहा हाँ आज प्रश्नोत्तरी होगी। तो हम लोग ने पूरा लाइव प्रश्नोत्तरी देखा, आधा घंटा चला वो। तो उसमें भी हैं हम लोग, वो वीडियो मैंने सारी डाली हुई है आज के ब्लॉग में। तो गाइस लास्ट तक बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। और इस वीडियो में हमने निधिवन जी गए थे हम। कल वाली वीडियो में तो हमने जैसे बांके बिहारी जी के दर्शन किए थे, उसके बाद हम लोग राधा वल्लभ जाना था, लेकिन वो बंद हो गया था क्योंकि 1 बजे के बाद मंदिरें बंद हो जाती हैं। वो बांके बिहारी भी बंद हो जाती हैं, बट उससे पहले हम लोगों ने वहाँ के दर्शन कर लिए। और जस्ट मतलब जहाँ पे बांके बिहारी जी का मंदिर है उससे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मतलब बगल में ही राधा वल्लभ जी का भी मंदिर है। लेकिन अनहोपफुली उस दिन मंदिर बंद हो गया था, तो हम लोग ऐसे तो नहीं जाएंगे बिना दर्शन किए। फिर उसके मतलब अगले या सेकेंड डे हम लोग फिर से गए थे, मतलब बांके बिहारी जी के भी दर्शन किए हमने और राधा वल्लभ जी के भी बहुत सुंदर दर्शन हुए। तो जो आज की वीडियो में है बेसिकली, आज की वीडियो में हम श्री बांके बिहारी के बाद निधिवन जी गए, और उसके बाद हम यमुना जी, वहाँ पे केशवी घाट एंड चीर घाट जो होता है वहाँ पे गए, वहाँ पे हमने पूरा एक्सप्लोर किया। एंड वहाँ जाने के बाद हम गए थे प्रेम मंदिर। जो ये वीडियो आज की होने वाली है उसमें जो होगा मैं वो बता रही हूँ। प्रेम मंदिर गए, प्रेम मंदिर जाने के बाद फिर हम चले गए अपने अनिरुद्ध महाराज जी के आश्रम में। वहाँ पे फिर से उनके हमने दर्शन किए और बहुत सुंदर दर्शन हुए। सुबह करके गए थे, फिर से शाम को किए, ठीक है ऐसा है। और फिर अगले दिन का तो आपको अगले वीडियो में पता चलेगा, ठीक है गाइज। तो आप लोग जाइए पूरी वीडियो देखिए, और जिसने जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग जाके पार्ट 1 भी देखिए और आज पार्ट 2 भी देखिए। तो कल जहाँ पे हमने एंड किया था हम वहीं से शुरुआत करेंगे। तो लेट्स सी गाइज नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है, लेट्स गो। तो गाइस चलिए, जहाँ से हमने कल ख़त्म किया था अपनी वीडियो को, पार्ट फर्स्ट को, आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कर लिया था हमने, अब हमें जाना था निधिवन जी। तो अब हम जा रहे हैं निधिवन जी।
गाइज निधिवन जी मतलब जो श्री भाग्य विहारी जी मंदिर है ना, उससे मतलब आई थिंक 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है। तो हमने ई रिक्शा कर लिया था। उसके बाद हम निधिवन जी पहुंच के, मम्मी तो इतना चल नहीं पाती थी, तो हम लोग, मम्मी बाहर ही बैठी थी, हम और मेरे हस्बैंड, हम लोग निधिवन जी आ चुके हैं। तो आप ये देखिए निधिवन जी के नज़ारे, और आप भी दर्शन कीजिए। बहुत अच्छा लग रहा था। और मतलब इतने सारे बंदर थे, इतने सारे बंदर थे यहाँ पे। मतलब ये जो जाली लगी है ना, उसके उधर बहुत सारे बंदर थे गाइस। उसके बाद हम लोग निधिवन जी दर्शन करके हम लोग यहाँ पे, ये चीर घाट बोलते हैं यहाँ पे इसको, यमुना जी ही हैं, और मतलब इस घाट का चीर घाट नाम है। फिर यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर मस्ती करते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं चाय नाश्ता करके, थोड़ा सा यहाँ बैठ के फिर हम लोग निकल जाते हैं प्रेम मंदिर की तरफ। प्रेम मंदिर आने के बाद वहाँ की भीड़ और वहाँ के नज़ारे कुछ इस तरह थे गाइस, आप सब देख लीजिए। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इसमें राधे राधे ज़रूर लिखिएगा गाइस। तो चलिए अब हम चलते हैं अंदर मंदिर की तरफ। जैसे ही अंदर बढ़ते रहे गाइस, एकदम शाम हो गई थी, और जो लाइटनिंग वगैरह थी इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, और मतलब बहुत अच्छी वाइब आ रही थी वहाँ पे। फिर हम ये थोड़ी देर बैठ गए थे वहाँ पे, क्योंकि गाइस हम बहुत थक गए थे, हम सुबह से ही निकले पड़े थे और इधर उधर घूम रहे थे, बहुत मस्ती की हमने। फिर हम अंदर जाते हैं मंदिर में दर्शन करने कृष्ण जी के। ये देखिए आप भी दर्शन कीजिए। उसके बाद हमने थोड़ा सा वीडियो बनाया पोस्ट करने के लिए, बहुत सारी वीडियोस बनाई। और मम्मी तो हमारी बैठी हुई थी, क्योंकि गाइस वो ज़्यादा मतलब चल नहीं सकती, उनका पैर दर्द होने लगता है। तो हमने कहा मम्मी आप रेस्ट करो थोड़ी देर। फिर काफ़ी सारी रील्स वगैरह बनाने के बाद, देखो देखो ज़रा गाइस, वहाँ पे सब लोग मतलब कुछ ना कुछ मतलब रील्स एंड वीडियोस वगैरह बना रहे थे। हमने भी कहा हम भी चलो थोड़ा बना लेते हैं। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल के फिर कहाँ आना था हमें, फिर गौरी गोपाल आश्रम आ गए, क्योंकि हमारा रूम वहीं पे था। और हम लोग कहे चलो एक बार महाराज जी के दर्शन कर लेते हैं फिर से। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे थे महाराज जी के दर्शन के लिए। 8 बजे वो फिर से आने वाले थे, और ये रही उनकी गद्दी। और फाइनली हमारे महाराज जी आ चुके हैं, आप देखो ज़रा उनकी सादगी। वाह, यहाँ पे हम जल्दी जल्दी दर्शन कर लेते हैं। और आप ये देखो गाइस, मैं तो मतलब उनको बस देख ही रही थी, मतलब पेट ही नहीं भर रहा था। जैसे सुबह भी दर्शन करके गई, उसके एक दिन पहले भी देखा, और कल तो हम लोग इनके भागवत सुनेंगे, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगा गाइस, अभी नहीं दिखेगा। तो चलिए दर्शन कर लिए हैं अब हमने। लेकिन मैं तो मतलब जैसे जाने का मन ही नहीं था मेरा, फिर से मैं खड़ी हो गई थी। मैंने कहा देख लेती हूँ महाराज जी को, वो जा रहे हैं अब। तो जा रहे थे और उनके भक्त को उन्होंने दर्शन दे दिए थे। मतलब 2-3 बार दिन में वो आते हैं यहाँ पे, अपनी गद्दी पे बैठते हैं और जो भक्त होते हैं उनको दर्शन देते हैं। सो गाइस फाइनली हमारे महाराज जी यहाँ जा रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा था पता नहीं कब मिलेंगे महाराज जी से। तो चलो फिर यहाँ पे हम लोग अपने रूम पे इसके बाद जाना है हमें, क्योंकि गाइस हम बहुत थक गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि सारा दिन चल चल के थक गए थे। तो उसके बाद हमने गाइस जल्दी से यहाँ पे थोड़ा सा बॉनफायर का मज़ा लिया। उसके बाद हमको नेक्स्ट डे जाना था श्रृंगार आरती के लिए, जो कि हमारा 7:15 का टाइम था गाइस। तो हम लोग आज का दिन यहीं पे फिनिश करके चले जाते हैं रूम पे आराम करने। फिर नेक्स्ट डे हमें 7:15 पे जाना था। गुड मॉर्निंग, राधे 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 राधे। तो जैसे कि हम उस दिन लाइन में लग के हमने श्रृंगार आरती का टोकन प्राप्त किया था, 3 टोकन हमें मिले थे।
जिसमें कि एक मेरा है, एक मेरी मम्मी का है और एक मेरे हस्बैंड का है। तो अब हम लोग जा रहे हैं, सुबह के 6:30 बज रहा है और हम लोग निकल रहे हैं। थोड़ा देर पहुंचने में भी लगेगा, वैसे राधा केली कुंज ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, बट थोड़ा सा जाने में पहले पहुंच जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो हम लोग जा रहे हैं और ठंड बहुत लग रही है यहाँ पे। और गाइस ये रही मेरी मम्मी जो पीछे आ रही हैं। आइए, ठंड ज़्यादा हो रही है। हेलो बोलिए, हेलो बोलिए, हेलो बोलिए, हेलो। तो मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, हम लोग आगे आगे आ गए हैं। हमने कहा हम धीरे धीरे चलते हैं। आइए, आ जाइए। बहुत ठंड हो रही है बाहर, अंदर तो रूम में कुछ नहीं पता चला। गाइस हम यहाँ फटाक से पहुँच जाते हैं महाराज जी के आश्रम, क्योंकि 7:15 पे श्रृंगार आरती का टाइम था। तो हम लोग जब यहाँ पहुँच के देखते हैं तो गाइस वो जो सामने भीड़ लगी है ना, वो महाराज जी के पद यात्रा के लिए है। लेकिन उस टाइम बंद थी पद यात्रा, लेकिन लोगों को नहीं पता था। लोग फिर भी लगे रहते थे, उनके शिष्य बोलते थे कि नहीं आएंगे महाराज जी, लेकिन वो फिर भी लगे रहते थे। और ये रही हमारी लाइन जो कि श्रृंगार आरती के लिए है। फिर गाइस अंदर तो फ़ोन अलाउड नहीं था, फिर हम लोग आ गए बाहर। और गाइस मतलब 2 घंटा हम लोग अंदर थे, बहुत थोड़ी देर रेस्ट के बाद रूम में। फिर उसके बाद फिर हम पहुँच गए अपने अयोध्या महाराज जी के आश्रम भागवत सुनने के लिए। फिर हम 2-3 घंटे वहीं पे रहते हैं। तो चलिए आप भी सुन लीजिए थोड़ा सा। ले जाके चिता पे रखेंगे। बड़े महंगे गद्दों में सोते थे साहब, अब तो अर्ची चिता पर सो रहे हो। मोटी मोटी लकड़ी रख दी गई और ऐसे जलाया जाएगा जैसे होली जल रही है। 4 गजी चढ़ गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। 4 गजी चढ़ गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। चारों कोने आग लगा दियो, चारों कोने आग लगा दियो। भूख दियो जस होरी, मन भूला भूला मेरे जगत में ऐसा नाता है। मन भूला भूला मेरे जगत में ऐसा नाता है। और जला दिया। जिस शरीर को लेके बड़ा घमंड था, गाड़ी बंगले को लेके घमंड था, सब धरा रह गया कि नहीं? सब धरा है, शरीर जल रहा है। कभी शमशान गए हो? चिता पे जलते हुए मुर्दे को देखा करो, एक दिन हमें भी ऐसी जलना। हाड़ जले जस लाकड़ी, हड्डी कैसे जलेगी आपकी? लकड़ी की तरह। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई। कौन आयो पासा, मन भूला भूला मेरे जगत में ऐसा नाता है। मन भूला भूला मेरे जगत में ऐसा नाता है। कोई सो गाइस मैं यहाँ अपनी मम्मी के साथ थोड़ा सा झूम रही हूँ, क्योंकि वो जगह ही ऐसी है, अगर आप भी जाओगे तो आप भी झूमोगे ही। तो गाइस जो अभी महाराज जी ने गाना गाया था इससे पहले, तो मतलब अगर देखा जाए तो ये जो लाइफ है ना, इसकी रियलिटी यही है, यही होना है एक दिन। सो गाइस मतलब
क्या बताऊँ, बहुत अच्छा दिन गया। हमने सारा दिन फुल एंजॉय किया था एंड महाराज जी का भागवत सुन के तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि अब हम पूरा रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमने मेन जो उनका सॉन्ग मतलब वो गा रहे थे हमने वो रिकॉर्ड किया और थोड़ा सा फिर लास्ट में डांस किया। इसके बाद तो प्रश्नोत्तरी भी होनी थी। तो गाइस प्रश्नोत्तरी में अब हम आपको वो ब्लॉग जो है कल दिखाएंगे। आज का ब्लॉग हम अपना यहीं फिनिश करते हैं। गाइस कल भी तो देखोगे ना कुछ। गाइस यहीं पे हम एंड करते हैं। कल मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।